हेलो गाइस, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो डोनाल्ड फारफ्री एक नया करेक्टर की एंट्री होती है और डोनाल्ड फारफ्री क्या करता है गाइस, वो जब उसे पता चलता है कि जो हेंचार्ड है, जो माइकल हेंचार्ड है, उसकी वेदर की बैड कंडीशन की वजह से उसका काम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर क्या होता है, वो वहाँ से चले जाता है अपनी बात बोल के। लेकिन जो माइकल हेंचार्ड होता है उसको उसकी बातें पसंद आती है, उसको उसकी टेक्निक्स पसंद आती हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। दैट न्यू पीपल हैव जॉइंड अ ग्रुप ऑब्जर्विंग इन द स्ट्रीट एंड अमंग देम इज़ अ यंग मैन हु डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स by the pleasant air and carpet bag which marks him as a traveler. He overhears Henchard's final words about restoring wheat and stops to write a note, which he gives to one of the waiters at the door of the hotel, instructing to give the note to the mayor at once. अब गाइस क्या होता है, वो डोनाल्ड जो फारफ्रे होता है, एक तो उसकी होली की वजह से पता चलता है कि हाँ भाई वो एक ट्रैवलर है, वो कहीं बाहर से आया है, वो यहाँ का बंदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, एलिज़ाबेथ जेन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली जानना चाहती है कि उसका और वो मेयर के बीच में क्या कनेक्शन है, उसकी माँ का और वो मेयर के बीच में क्या कनेक्शन है। तीसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि वो वेटर वो एक नोट लिख रहा होता है और फिर वो बोलता है कि भाई तू मेयर की ये जो नोट है वो खुद नहीं देता है, किसको, मेयर को। क्योंकि उसकी थोड़ा अनस्टेबिलिटी की वजह से, थोड़ा पैसों की दिक्कत की वजह से, तो वो सोचता है कि मैं वेटर को दे देता हूँ। और वेटर को बोलता है भाई ये नोट ना ज़रा तू पहुँचा दियो, एक बारी तो पहुँचा दियो, ये नोट ना उसको पहुँचा दियो मेयर को। तो वो एक बारी बोलता है उसको। फिर उसके बाद बताया गया है कि एलिज़ाबेथ जेन ओवरहियर्स दिस इंटरेक्शन एंड इन by the young man and the Scottish accent as well as the accent. The young man asked the waiter to recommend a more moderate price hotel and he is directed to the king of the Persia, जिसको यहाँ पे 3 mariners बताया गया है. The young man leaves for the Elizabeth hotel and Elizabeth Jane sees his note brought to the Henchard at the table. Henchard is visibly affected by the note and stays quiet, thinking as the other men give toasts. Elizabeth Jane asked his mother what she would like to do as it in the evening late. Elizabeth Jane recommends that they head to the hotel 3 mariners like the young man who is just to be respectable. अब गाइस क्या होता है कि एलिज़ाबेथ जेन जो होती है वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है यंग मैन को कि यार कि एक नोट आया है हेंचार्ड के लिए, क्योंकि उसको मतलब वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है, क्योंकि पहले तो वो मेयर से इम्प्रेस हो गई होती है, कौन, एलिज़ाबेथ जेन। और फिर वो देखती है कि नोट भी आ रखा है और वो उनकी बातें भी सुन लेती है। जब वो डोनाल्ड फारफ्रे किसी वेटर से पूछता है कि भाई मेरे मॉडरेट चार्ज का ना मुझे वो बता दे, कोई होटल बता दे, तो 3 मेरिडियंस का नाम भी सुन लेती है वो। और यहाँ पे एलिज़ाबेथ जेन के बारे में बताया कि वो एक्सीलेंट है पर्सपेक्टिव में ना, लोगों के पर्सपेक्टिव में उन्हें नोटिस करने में। She also, in many ways, is more than her mother child to Susan. She practically suggests going to the Mariners Hotel, taking charge of the situation because her mother is overcome by Henchard's presence and position. अब क्या होता है गाइस, अब ये होता है कि उसको नोट दे देता है और हेंचार्ड के पास नोट पहुंच जाता है। वो वेटर हेंचार्ड को नोट दे देता है और एलिज़ाबेथ जेन ये सब नोटिस कर लेती है और अपनी माँ को बताती है कि अब क्या करना चाहिए हमें, अब तो भाई बहुत रात हो गई है। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे रात को 9 बज चुके हैं और अब इतनी इवनिंग हो गई है, अब वो दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे। तो वो बताती कि चलो भाई अब चलते हैं, मतलब इसी होटल में चलते हैं, थोड़ा मॉडरेट चार्ज है, मैंने सुना था वेटर को कहते हुए कि ये थोड़ा मॉडरेट चार्ज का है, तो चलते हैं। लेकिन वो होटल उनकी थोड़ा ज़्यादा ही होता है पैसों में। Just after Susan Elizabeth Jane leaves the crowd outside, Henchard leaves the table and asks the waiter about the young man who said the note. Seeing that the toast in the dining room as they proceeding merely without him, Henchard set off the king of the Persia. Henchard buttons his overcoat over his nightshirt and attempts to tone down his appearance of wealth to his everyday appearance before he enters the hotel, which is joined by a dimly lit passageway to the horse stalls at the back. अब गाइस क्या होता है कि जो हेंचार्ड होता है वो वहाँ पहुँच जाता है
कहाँ पे वेटर ने जब उसको वो दे दिया होता है, उसको वो मिल जाता है नोट, और वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया होता है। उसमें वीट वगैरह के बारे में लिखा होता है, उसकी टेक्निक्स के बारे में लिखा होता है। तो और हिंचयार्ड वहाँ पहुँच जाता है होटल में, ठीक है। अब वो होटल में पहुँच जाता है। फिर वो पहले तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रखा है कि वीट के बारे में, ग्रेन्स के बारे में उसने क्या क्या बताया था। उस मतलब ऐसे तो नहीं बता रखा है, पर अपोजिट लैम्ब हेयर्स द मरीनर्स हु आर बीन रिप्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट एट द पर्सन टू डायमेंशन इन द अदर वर्ड्स फ्लैट एज द शैडो वर स्टैंडिंग इन अ रो। तो बस ऐसे ही बता रखा है उसके बारे में, उसके पीरियड के बारे में, जब वो कैसल ब्रिज के वहाँ होटल में पहुँचता है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है। अब आगे क्या होता है गाइस, यहाँ पे उसकी माँ और बेटी भी होटल ढूंढ रही होती है। वो सोचते हैं चलो इसी में ही एंट्री कर लेते हैं, अभी रात का सफ़र है, इसके बारे में कल सोचेंगे हिंचयार्ड के बारे में कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सुजन थी वो इम्प्रेस हो चुकी थी, किससे, जो सुजन नहीं, एलिजाबेथ जेन जो उसकी बेटी थी, सुजन की बेटी, वो किससे इम्प्रेस हो चुकी थी, डोनाल्ड फारफरी से इम्प्रेस हो चुकी थी। उसकी वे, जैसे कि वो ट्रैवलर था, वो बाहर से आ रखा था। और यहाँ पे हिंचयार्ड भी आता है, यहाँ पे हिंचयार्ड आता है और हिंचयार्ड बोलता है कि भाई तू मेरा मैनेजर बन जा। लेकिन वो बोलता है डोनाल्ड फारफरी, नहीं भाई मुझे तो जाना है, कल अमेरिका निकलना है, मैं आपका मैनेजर नहीं बन सकता। और इसके बारे में जो आगे होगा वो मैं आपको बताऊँगी चैप्टर 7 में।